हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। मैं डीएम न्यूनेटोलॉजी एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। अभी मैं मिराकल्स अपोलो क्रेडल स्पेक्ट्रा सेक्टर 82 में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स की तरह काम कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे दूध के दांत और दूध के दांत को प्रभावित करने वाले कुछ कॉमन डिजीज़ की, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये डिजीज़ हो जाएँ तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले दूध के दांत के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दूध के दांत बच्चे के आने वाले सबसे पहले दांत होते हैं। ये अराउंड 6 से 7 महीने पे आते हैं और अराउंड 2.5 साल पर ये सारे दांत पूरे आ जाते हैं। टोटल दूध के दांत 20 होते हैं जो 2.5 साल तक आ जाते हैं। दूध के दांत 6 साल पे गिरने स्टार्ट होते हैं जब परमानेंट टूथ उन्हें रिप्लेस कर देते हैं और अराउंड 12 ईयर्स पे जाके सारे दूध के दांत गिर जाते हैं और सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। क्योंकि दूध के दांत टेम्परेरी होते हैं, एक जनरल परसेप्शन जो पब्लिक में है वो ये है कि दूध के दांत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बात सच नहीं है। दूध के दांत न केवल चबाने में काम आते हैं, बट दूध के दांत बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट यानी कि बोलने में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दूध के दांत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो आगे आने वाले परमानेंट टूथ के लिए जगह बना के रखते हैं। अगर दूध के दांत बच्चों के चोट से या किसी कारण से पहले गिर जाएं तो आगे आने वाले परमानेंट दांतों पे भी फर्क पड़ता है और वो भी मैललाइन यानी कि टेढ़े मेढ़े निकल सकते हैं। तो दूध के दांत इम्पोर्टेंट होते हैं। दूध के दांतों के अगर हम कुछ कॉमन रोगों की बात करें तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा टीथिंग सिंड्रोम के बारे में। टीथिंग सिंड्रोम यानी कि वो लक्षण जो बच्चे फेस करते हैं जब दांत फर्स्ट टाइम इरप्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है, एक नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है। ये स्टार्ट होता है अराउंड 4 to 6 मंथ्स, 4 से 6 महीने पे सबसे पहले बच्चे के वो दांत से आने वाले लक्षण फेस करने पड़ते हैं। इन लक्षणों में सबसे कॉमन होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि बच्चे को दर्द होना, खुजली होना, मन करना बच्चे का कि वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ चबाता रहे, ज़्यादा थूक बनना, चीक्स पे गम्स की स्वेलिंग होना, तो ये सब कॉमन लक्षण हैं। ये क्योंकि एक डेवलपमेंटल स्टेज है, हमें टीथिंग सिंड्रोम के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए, या कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि कुछ हार्ड चीज़ बच्चे को च्यू करने के लिए दे देना, जैसे कि गाजर या खीरा ठंडा करके सबसे पहले हम ये ट्राई कर सकते हैं। अपने फिंगर से बच्चों की गम्स की मसाज कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमें लगता है कि गम सोलन है, या फिर एक चम्मच को साफ करके ठंडी चम्मच से हम गम्स की मसाज कर सकते हैं। दवाइयों में अगर बच्चा बहुत परेशान है, बिल्कुल सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्रोसिन ड्रॉप्स SOS बेसिस पे दे सकते हैं, बट हमें कोशिश करना चाहिए टीथिंग सिंड्रोम में कोई भी दवाई हम यूज़ ना करें। सेकेंड जो एक कॉमन बीमारी दूध के दांत की हम फेस करते हैं बच्चों में, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केरीज या टूथ डिके या दांतों का सड़ जाना। ये उन बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है जिनको पेरेंट्स जिन बच्चों को दूध की बॉटल के साथ सुला देते हैं। ये मीठे लिक्विड्स की वजह से होता है, जैसे कि जूसेस या कोई और मीठा लिक्विड या शहद, जो पेरेंट्स बच्चों को अर्ली एज पे दे देते हैं और फिर वो ये लिक्विड्स बच्चे के दांत से चिपके रहते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जब सो रहा है तो उसके मुंह से दूध की बोतल हटा दें, उसे मीठे फ्लूइड्स कम से कम दें। अगर कुछ भी ऐसा हमें लगता है कि बच्चे के दांत में कैविटीज़ वगैरह बन रही हैं तो तुरंत डेंटिस्ट से मिलें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको प्रिवेंट करने के लिए है ब्रशिंग। तो जो ब्रशिंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए जब बच्चे का पहला दूध का दांत आता है। इनिशियली आप एक फिंगर ब्रश से स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो आप एक बेबी ब्रश पे आ सकते हैं और टूथपेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली एक चावल के दाने जितना टूथपेस्ट काफ़ी रहता है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट हमें यूज़ करना होता है ब्रशिंग के लिए। एक और कॉमन डिजीज़ जो होती है वो होता है टूथ एब्सेस। तो अगर टूथ डिके का हम ठीक टाइम पे इलाज ना करवाएं तो वो एक एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। एब्सेस दांत के रूट यानी कि पल्प को इन्वॉल्व करता है। पल्प में दांत के ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन कर रही होती हैं। जब एब्सेस बन जाती है, पस कलेक्शन हो जाता है, तो ये पस बाहर भी स्प्रेड हो सकती है। तो इसकी वजह से बच्चे को चीक्स में स्वेलिंग होना, लिम्फ नोड बड़ा हो जाना, फीवर, ये सब भी पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर अगेन इसका ठीक टाइम पे इलाज ना हो तो ये सेप्सिस यानी कि एक इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो इस सब का अर्ली ट्रीटमेंट एक टूथ एब्सेस की इम्पॉर्टेंट होती है। एक और जो रोग बच्चों में देखा जाता है दूध के दांतों में, वो है दूध के दांत का गिर जाना। तो ये आमतौर पर या तो चोट से होता है, छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, फर्नीचर से बम्प कर जाते हैं, तो उस वजह से दूध के दांत उनके टूट जाते हैं। अगर दूध के दांत टूट रहे हैं तो उसकी वजह से आगे जाके परमानेंट दांत की डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों का बेबी वॉकर्स या ये चीज़ें ना दें, क्योंकि इनसे बेबी की वॉकिंग एक अननेचुरल वे में होती है और उनको ज़्यादा गिरने का डर रहता है। अगर बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बाईसाइकिल वगैरह चला रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम हेलमेट्स, टूथ गार्ड वगैरह पहनाएं ताकि उनके दांत ना